आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप मैम? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। शुरू करें, आज नया जी लेसन शुरू करना है ना हमने। जी 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 इंशाअल्लाह चलें इसको पढ़ते हैं। और इसमें हमने क्या पढ़ना है? मिसाल। अब मिसाल क्या होता है? फिल मोतल का एक पार्ट होता है। फिल मोतल में अगर फा कलमे में आपका आ जाए ना हरफे लत, वाव या दो ही हरफे लत होते हैं, वाव या अगर वो फा कलमे में आ रहा है तो वो मिसाल कहलाता है। ठीक है, इंशाल्लाह आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। जी और फिर उसका तरीका क्या है, मुजारे कैसे बनता है, माजी, फिर उसमें चेंजिंग कैसे आती है, उसका अम्र कैसे बनता है, ये सब अब सीखना है। तो रेडी हो जाए, आपका मोतल फेल शुरू हो चुका है आज। सही है, उसमें मिसाल पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम रीडिंग कर लेते हैं जल्दी से। चलिए शुरू करें। जी कौन करेगा रीडिंग? कोई भी कर ले। मैं कर अभी वो तो बोल बोल के थक गए हैं, हम कोई और ले ले माइक। अद्दस हाँ पढ़िए। अद्दस सादिसु हाँ लेसन 6 बशीरुन या फदीलत शेखी ए मोहतरम शेख नुरीदु हम कहते हैं अनश्तरिया हाजल मुजमल लजी माका कि हम खरीदें ये डिक्शनरी जो आपके पास है। बलकिन बलकिन नन्ना लेकिन नाजिदुहु फिल मकतबाती नहीं मिली हमें ये लाइब्रेरी में। अच्छा, इस ना का तर्जुमा आपने नहीं किया ना। वलाकिन ना का मतलब लेकिन होता है, लेकिन ना जो है हम। ठीक है ना। लेकिन हम नहीं हाँ, पा सके नहीं इसे ढूंढ सके। पाते उसको, क्योंकि मुजारे है ना, नहीं पाते उसको। जी फी हमने नहीं पाया, या पाया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मुजारे है। मुजारे पे ही ला आता है, माजी पे तो मा आता है ना नफी के लिए। अच्छा, पिछली बार एक गलती हुई थी, मैं वो पहले बता देती हूँ। यजालू जो है ना, ला यजालू होता है ना, और ला जी यजुअलु होता है मुजारे के लिए। मुजारे पे आपको पता है ला आता है नफी के लिए, है ना। और इसका मीनिंग क्या था? स्टिल, हमेशा, या अभी तक ना बीमार है, स्टिल बीमार है। अब जब माजी होगा ना, जाला जब होगा, जाला का मुजारे यजालू बनता है ना, इसको नोट करें। गलती हुई थी पिछली बार, मैंने माजी पे भी ला ही लगाया हुआ था। ठीक है, बोले जा रही थी मैं, किसी ने टोका भी नहीं मुझे। ला यजालू, और जब माजी होगा तो जाला होगा, जाला पे क्या आएगा? मा आएगा, मा जाला। मा ला जाला नहीं होगा, मा जाला होगा। तो ये हमेशा याद रखें, कोई भी फेल मुजारे हो, ला के साथ नफी होती है, ना ही नहीं नफी, वो दम्मा बरकरार है। और माजी के ऊपर नफी जो आती है वो माँ के साथ आती है। लेकिन प्रेजेंट के ऊपर भी नफी के लिए माँ आ जाता है, तो उस वक्त उसमें सिर्फ प्रेजेंट का मानी रह जाता है, बस फ्यूचर का नहीं कर सकते। ये बात आपने नोट करनी है, क्योंकि आगे जाके ये बड़ी चीजें काम आती हैं फिर। आपकी कंफ्यूजन को दूर करती है ना। जैसे अब मैं रवानी में मैं ला जाला ही बोलती रही, 2-3 बार मैंने बोला, और वो जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग सुनी तब मुझे पता लगा वो मैंने क्या बोला है यहाँ पे। मा जाला बोलना था, और लेकिन उस्ताद इसमें नहीं का तो मतलब नहीं ना, तो फिर माँ और ला का क्यों डिफरेंस है इसमें? स्टिल, इसका तो मतलब स्टिल है ना। हाँ, क्योंकि नहीं का तो मतलब ही क्योंकि नहीं आता जाला फिर। का मतलब होता है जवाल, किसी काम को जवाल हो जाना, खत्म हो जाना ना, है ना। जब ला लगा देते हैं तो अपोजिट मीनिंग आ जाते हैं ना, कि अभी तक हो रहा है वो, उसको जवाल नहीं हुआ, बल्कि अभी तक वो स्टिल इन प्रोसेस है। अच्छा, मतलब छुपा हुआ है, समझ नहीं तरह हाँ, का। तो ये ला जो है ना, उसकी मीनिंग को पॉजिटिव करता है, स्टिल, अभी तक सो रहा है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे, और ये फेले नाकिस हैं, ये काना के बहन भाइयों में से जाला या जालू, और ये 13 हैं। कभी आप नजर मारिएगा, इंशाल्लाह हम बुक में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आगे जाके। अब फाले नाकसा का आपको पता है ना, काना और उसकी सिस्टर जितनी भी होती हैं, ये 13 होती हैं, और ये फाले नाकिस होते हैं। इनमें इसमें से लैसा हम पढ़ चुके हैं, काना हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने यजाला पढ़ा, यजालू, जाला माजी होता है, यजालू मुजारे होते हैं। इस पे आपका ला आता है, और इस पे मा आता है। ठीक है, तो आम आम भी यही कायदा है कि नफी के लिए मुजाहरे के ऊपर ला आता है। अब यहाँ पे देखें, अभी क्या आया था, यहाँ पे ला ही आया ना, तो ये मुजारे आपका आ रहा है ना, और ये ला मैम नफी है। बोले जब लाएगा तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में करेंगे मीनिंग, नहीं, फ्यूचर में नहीं करेंगे। नहीं नहीं,
اس میں ایک تو پہلی بات ہے تبدیلی نہیں آئے گی مضارع کے اوپر، اگر لائے نفی آ رہا ہے تو تبدیلی نہیں آئے گی، دمہ برقرار رہے گا، وہ نون برقرار رہے گا، وہ تو گرتا ہی نہیں، وہ ضمیر ہوتی ہے، نون ہی گرتا ہے تو نون بھی برقرار رہے گا، نجدونا بھی برقرار رہے گا، ٹھیک ہے، لا کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پریزنٹ یہ تینوں یعنی غائب کے جو صیغے ہیں ان پہ بھی آ سکتا ہے، مخاطب کے بھی آ سکتا ہے اور متکلم کے بھی آ سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا اس کا میننگ جو ہے جی پریزنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، فیوچر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر مضارع کے اوپر ما آ جائے تو پھر آپ اس کا میننگ صرف پریزنٹ میں کریں گے، فیوچر میں نہیں کر سکتے، اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے مضارع پہ ما لانے کا۔ مضارع پہ ما ویسے تو نہیں آتا نا، لیکن اگر فرض کرو آ جائے مضارع پہ ما تو پھر اس کا میننگ صرف پریزنٹ میں کریں گے، اس کو فیوچر میں نہیں لے کے جا سکتے۔ جیسے سین اور سوفا ہوتے ہیں نا تو وہ مستقبل کا میننگ دیتے ہیں، حروف استقبال کہلاتے ہیں، تو پھر آپ پریزنٹ میں نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہے نا، یہی بات ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا سا پھر سن لیجئے اگر سمجھ نہیں آیا تو۔ اچھا ولیکنہ جو ہے کس میں سے ہے؟ یہ حروف مشبہ بل، یہ الگ سے سسٹرز ہیں، ٹھیک ہے، یہ 6 سسٹرز ہیں، اور یہ اس کا اسم انا ہے، ولیکنہ ہے، یعنی جو بھی حرف ہوگا اس کا اسم ہوگا یہ، تو یہ آپ کا نا جو ہے یہ اسم ولیکنہ ہے، اور آگے خبر کیا آ رہی ہے؟ وہ لا نجدو فی المکتبات، یہ خبر آ رہی جملہ فعلیہ بن کے، صحیح ہے، یہ ولیکنہ کی خبر آ رہی ہے۔ اچھا باقی اس میں یہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جب بھی مضارع کے ساتھ ان آئے گا، ٹھیک ہے، وہ مفعول بنے گا پچھلے فعل کا، اس کو مفعول بنانا ہے، یہ مفعول بنتا ہے، ان اور مضارع کا کوئی بھی صیغہ آ جائے ان کے ساتھ تو وہ مفعول بنتا ہے پچھلے والے فعل کا، اس میں فاعل بھی ہے نحنو، اور یہ مفعول بن جائے گا۔ اس کو مصدر معول بھی کہتے ہیں نا، مصدر معول کا نام سنا ہے کبھی میرے منہ سے؟ اس کو مصدر معول بھی کہتے ہیں، یعنی یہ مصدر کے معنی میں چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مفعول بن جاتا ہے۔ حاضل موجمع، اس کو 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں، ایک یہ ہو گیا اور دوسرا کیا ہے؟ یہ حاضل موجمع، یہ بھی آپ کا منصوب آ رہا ہے نا، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی منصوب ہے، تو یہ آپ کا مفعول ثانی بن گیا۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے اسم موصول۔ اسم موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، بھول جائیں کہ یہ کبھی اکیلا آئے گا یا اس کا اکیلا آپ نے کوئی میننگ لینا ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ہمیشہ۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، جو زیادہ تر آتا ہے، موسٹلی جملہ فعلیہ آ رہا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور شبہ جملہ بھی آ سکتا ہے، یہ شبہ جملہ آ رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا بنتا ہے جو اسم موصول کے بعد ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ، صلہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں پلس ہو کے ہی کچھ بنتے ہیں، اکیلا کبھی بھی پورے قرآن مجید میں کہیں پہ کوئی آتا ہی نہیں ہے اکیلا، جس کے بعد ایک اس کا صلہ ہوتا ہے، وہ دونوں مل کے اب کیا بنیں گے؟ کیا بنیں گے ابھی یہ دونوں مل کے پیچھے کچھ یہاں بنیں گے دو نا؟ یہ ہوگا صلے کے فعل، مفعول بنے گے۔ اچھا اچھا، یہ موجم کی جو ہے نا، یہ نعت صفت بنے، موجم نعت کی، بنے۔ ہاں نعت بن رہے نا، نعت کہیں یا صفت کہیں ایک ہی بات ہے نا، تو یہ نعت کس کی بن رہا ہے؟ موجم کی صفت بن رہا ہے، یعنی وہ والی ڈکشنری جو آپ کے پاس ہے، کوئی اور ڈکشنری نہیں، وہ ڈکشنری جو آپ کے پاس ہے، تو یہ موجم کی صفت بن گیا نا، یہ پورا جو اسم موصول اور صلہ دونوں مل کے یہ اس کا بن گیا۔ یہ تھوڑی باتیں ہضم کرنی مشکل ہیں لیکن انشاءاللہ ہو جائیں گی کہ یہ کس طریقے سے نعت بن جاتا ہے۔ میں سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے نا متقین کا لفظ ہے نا، ھدی للمتقین، اب اس کے بعد اللہ زینہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کتنی صفات آتی ہیں اللہ زینہ کے بعد صلے کے طور پہ؟ وہ آگے پورا صلہ ہے، جتنا بھی ہے نا یوقنون تک جتنا بھی ہے وہ صلہ ہے اللہ زینہ کا، اولئک ھم المفلحون جا کے الگ جملہ بنتا ہے، ورنہ پورا اللہ زینہ کا صلہ بن رہا ہوتا ہے، تو اللہ زینہ پلس صلہ مل کے وہ پوری صفات بن رہی ہیں کس کی؟ متقین کی۔ اتنی تفسیر تو آپ جانتے ہیں نا کہ متقین کی صفات آگے 5 آ رہی ہیں، اللہ زینہ سے شروع ہوتی ہیں، اللہ زینہ اسم موصول ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ہو گئی کچھ صفات، اس کے بعد پھر اللہ زینہ آ رہا ہے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، تو یہ پوری کتنی ہے اینڈ تک
यूकिनून तक 5 सिफात बनती हैं। अल्लाज़ीना इसम मौसूल और उसका सिला जो वो सिफात हैं वो सब मिल के तो मुत्तकीन की सिफात बन रही। समझ आई? अल्लाज़ीना और उसका सिला मिल के सिफ्त बन रही है किसकी? मुत्तकीन के। अब अल्लाज़ीना क्यों आया और यहाँ पे अल्लाज़ी क्यों आया? ऐसा ही है ना। तो यहाँ मौजम एक डिक्शनरी है, यहाँ पे अल्लाज़ीना मुत्तकीन के मुताबिक आ रहा है कि मुत्तकीन मुत्तकीन बहुत जमा। जमा है। ठीक है। और मुत्तकीन क्या है? लिल मुत्तकीन, तो मुत्तकीन मजरूर है ना, तो ये अल्लाज़ीना और उसका सिला भी पूरा क्या है? ये अल्लाज़ीना भी आपका एक तो जमा है और एक मजरूर है। ठीक है। ये इसका भी एराब वही होगा जो पीछे वाले मुत्तकीन का एराब है, यानी अगर वो मजरूर है तो ये भी मजरूर है। तो ये सिफात आके सारी आ रही। बिल्कुल इसी तरह ये जो है लजी मौजम की ये सिला आ रहा है अल्लाजी और मिलके। तो चलें आगे चलते हैं, पढ़ें। अच्छा और तो कुछ नहीं है ना, वलाकिन्ना यहाँ से नया जुमला शुरू है। जब भी आपके इन्ना वगैरह आ जाए, अन्ना आ जाए, जो भी 6 सिस्टर आ जाए, तो वहां से फिर जुमला इसमिया शुरू होता है। और हम इसको मुब्तदा नहीं कहेंगे, इसमें वलाकिन्ना कहेंगे, और इस पूरी को हम क्या कहेंगे? इसकी वलाकिन्ना की खबर कह के इसको पूरा जुमला इसमिया बनाएंगे। ठीक है। इसको पूरा जुमला इसमिया बना के ये आमिल तो नहीं लगी? दोबारा बोलिए। वलाकिन्ना आमिल है, इसमें आमिल वलाकिन्ना बनेगा खबर बिल्कुल सारे आमिल हैं। इन्ना अन्ना ला अल्लाह सब आमिल हैं, सब एक ही काम करते हैं जो बड़ी बहन करती है। और वो काना जो काना काम करता है ना, जो काना काम करता है, काना तो इन्ना के खिलाफ अमल करता है ना, बिल्कुल उसका खिलाफ अमल होता है। वो अपने इसम को कुछ नहीं कहता, वो खबर को जाके मंसूब करता है। तो उसकी सारी सिस्टर्स भी यही करती हैं, जो बड़ी बहन कर रही है ना वही सब करती है। तो उनकी बड़ी बहन काना है, इनकी जो है इन्ना है। सही है। वो लगता है जैसे मुजक्कर टाइप है लेकिन वो है सारी सिस्टर्स ही। अखवातु इन्ना कहते हैं ना, इन्ना व अखवातुहा। अब अखवातुहा यानी उसकी बहनें, तो हा की ज़मीर इन्ना की तरफ जा रही है। तो ये जो आपके हुरूफ होते हैं ना, इन्ना अन्ना का अन्ना वाला किन्ना, ये सब मुअन्नस होते हैं, मुअन्नस होते हैं, मुज़क्कर नहीं होते ये। तो इन्ना को मुअन्नस समझें, वलाकिन्ना को मुअन्नस समझें, ये सब मुअन्नस है। इवन आपके जो अलिबाता होते हैं ना अल्फाबेट्स, वो भी मुअन्नस है। उनकी तरफ जो ज़मीर लौटेगी मुअन्नस की लौटेगी, मुज़क्कर की नहीं लौटेगी। इसलिए कहते हैं इन्ना व अखवातुहा। अब इन्ना की तरफ कौन सी ज़मीर लौट रही है? हा लौट रही है, जो मुअन्नस की ज़मीर होती है ना, हाँ लौट रही है। बिल्कुल। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें जो आपने तो पकड़नी। वलाकिन्ना तो जो ये है वो इसमें वलाकिन्ना हो गया, और हाँ, इसके आगे जो जुमला बन रहा है, जुमला फेलिया, पूरी तो जुमला ये हाँ, महलन हाँ। नहीं हमने हाँ पाया, नहीं हमने पाया महलन मरफू उसको होगी। लाइब्रेरियों में। जी ठीक है। नहीं अभी हम कह रहे हाँ हैं कि लाइब्रेरी। इसके बाद जुमला, ये जुमला इसमिया पे आता है ना, वाला किन्ना और इन्ना विन्ना, तो फिर हम इसको जुमला इसमिया खबर नहीं कहेंगे? ये जुमला इसमें ही बनेगा ना जब आपका ये इसम बन गया और ये खबर बन गया वाला जी जी हाँ तो ये जुमला फेलिया तो नहीं जी बनेगा ना। हाँ तहरा कर दी जुमला नहीं, खबर फेलिया जो ना, है तो वो इसलिए मैंने कहा जुमला कि फेलिया आएगी ना, मुब्तदा और नहीं खबर मैंने मिलके, खबर तो बोली है। मुब्तदा और खबर मिलके क्या बनता है? जुमला इसमें इसमें बनता है। जुमला। तो यहाँ पे वलाकिन्ना का इसम, वलाकिन्ना तो की खबर कह रहे हैं, तो जुमला इसमें बनेगा। ठीक है। बेशक उसकी खबर वो तो जुमला बनेगा। फेलिया आ रही है, बेशक उसकी खबर हाँ जुमला बस फेलिया ये आ रही वाली है। चीज बोल रही थी मैं। हाँ, बेशक खबर ये वाली जुमला चीज बोली फेलिया आ थी रही है। मैंने। जुमला इसमिया भी खबर होती है ना, या शिब जुमला भी होती ना, तो भी जुमला इसमिया ही बनना था, क्योंकि ओके सही है। चलिए अगला ओके पढ़ें। ओके ठीक पूरे पूरे मैम जुमले ये करते। मैम ये नजीदु फिर मजारे है ना, तो इसका माजी में क्यों तर्जुमा कर रहे हैं अब? माजी में कब कर रहे हैं? नहीं पाते हम उसको, आपने नहीं पाते आपने हम। कहा ना नहीं हमने पाया। नहीं वो एक वो क्या गलती से हो जाता है, कभी अच्छा कभी चलो स्लिप हो शायद जाती है। मुझे गलती अब हुई। ये ठीक है इसमें मैम। ला है ना, तो ये इसका फ्यूचर में भी कर सकते हैं, जिसमें मर्जी करें। लेकिन फिर एक होता है ना कि किसमें करना है। फ्यूचर अभी और प्रेजेंट में कर सकते हैं ना? बाज दफा ऐसा होता है कि मुजारे का दोनों में तर्जुमा हो रहा होता है। ठीक है। यानी ला युमिनून जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि नहीं वो ईमान लाते और ना वो ईमान लाएंगे। सही है, दोनों में तर्जुमा हो रहा है। लेकिन कभी कभी सिर्फ प्रेजेंट में तर्जुमा हो रहा है ला के बावजूद, क्योंकि वो दूसरा वाला सूट ही नहीं कर रहा होता। कर हम सकते हैं, लेकिन इस वक्त कहाँ पे सूट क्या हो रहा है कि हम इसका प्रेजेंट में सिर्फ करें, फ्यूचर में नहीं करें। ठीक है।
माजी में तो कर ही नहीं सकते ना, है ही मुजारे। लम आता है तो वो माजी में तर्जुमे को चेंज करता है, ला नहीं चेंज करता। तो ला क्या है, वो नजिदू नहीं हम पाते उसको, किसको, उस डिक्शनरी को, फिल मक्तबाती, हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है, या हम चाहते हैं कि हम खरीदें, ठीक है, ये वाली डिक्शनरी जो आपके पास है। अब समझ आया, ये पूरा क्या है, हाज़ल मुअजमा, जी ये मैम आ गया समझ में आ गया। ये आपका बनेगा मौसूफ, ठीक है, पूरा मौसूफ बना दें इसको, हाज़ल मुअजमा मुरक्कब शारी को, पूरा ही मुरक्कब बनता है, एक लफ्ज नहीं बनता, ठीक है, एराब इस पे सिर्फ शो हो रहा है ना। तो ये आपका मफूल भी बन रहा है पीछे वाले के लिए सेकंड वाला, और इस वाले के लिए मौसूफ भी बन रहा है। इसके लिए ये सिफ्त बनाई है ना हमने, तो इसका मौसूफ भी बन रहा है। तो चीजें डबल डबल रोल अदा कर रही होती हैं। फिर पूरा वो जो मिल के सेकेंड मफूल बन जाएगा, यानी मौसूफ और सिफ्त मिल के सेकेंड मफूल बन जाएगा। पहला वाला तो ये मस्तर मुअव्वल बनाया ना मफूल, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मौसूफ सिफ्त मिल के ये मफूल सानी बनेगा। उसके बाद फिर अगला जो जुमला है वो जुमला इस्मिया है, और फिर ये जुमला जो है ये मातूफ कहलाता है वाव की वजह से, और पिछला जुमला जो है वो मातूफन अला कहलाता है। पिछला जुमला कहाँ से कहाँ तक है, जो नुरीदू से लेके यहाँ तक पूरा जुमला मातूफन अलैहि कहलाएगा, ऐन से अलैहि, मातूफन अलैहि। फिर मातूफन अलैहि और मातूफ मिल के वो जुमला बनता है। लेकिन अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही, हम टॉपिक से हट जाएंगे। अच्छा, अब ये सवाल आपका हो सकता था कि ये कहाँ गया, वजदा इसका रूट वर्ड होता है तो वाव किधर गया, वो एक सवाल था इम्पोर्टेंट जो यहाँ भी आ रहा है। फौजी आप बताएंगी कहाँ गया वाव, रूट वर्ड तो वाव जी मुदारे का बनाते वजदा मुदारे बनाते हैं तो उसमें ड्रॉप हो जाता है ना वाव। हाँ, जो हरूफ इल्लत है ये ड्रॉप कर देंगे। क्यों, रुफे अल्लत जो है ना मुजारे में ड्रॉप हो जाता है, वैसे होता नहीं है, लेकिन जब फिर आप दोबारा मजहूल बनाएंगी तो ये वापस आ जाएगा। जब इसी फेल का वजदा का आप बनाएंगी ना, यू जिदू जब बनाएंगे ना, यू जिदू, तो ये वो वापस आ जाएगा फिर मजहूल में। अभी ये मुजारे में तो गिर गया, लेकिन मजहूल जब बनाएंगे इसी फेल से मुजारे का, तो उसमें वापस आ जाएगा। चले, तो ये वाला वो कौन सा है फिर, ये वाला, ये जमा का है, ठीक है ना। जी तजिदूना। आप टीचर क्या कह रहे हैं, वाव वाले थे। हाँ टीचर क्या कह रहे हैं, तर्जुमा करें थोड़ा। अलमुदर्रिसु उस्ताद कहते हैं तजिदूनहु फिल मक्तबतिल कबीरतिल लती अमामल मस्जिदी, तुम इसे पाओगे बड़ी लाइब्रेरी में जो मस्जिद के सामने। हाँ, पा सकते हो भी है। हो सकता है ना, प्रेजेंट में भी हो सकता है, तुम उसे पा सकते हो कहाँ, बड़ी लाइब्रेरी में जो कि मस्जिद के सामने है। आगे, सामने है। तजिदूना फीहा तुम पाओगे फीहा इसमें मुआजिमा अरबियतन डिक्शनरी, कई डिक्शनरियां अरबी की, व अजनबियतन और गैर मुल्की, व मसाहिफा व अजनबियतन, यानी तुम इस बड़ी लाइब्रेरी में अरबी और दूसरी जबानों की डिक्शनरियां पाओगे, व मसाहिफा और कुरान के नुस्खे, मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन मुख्तलिफ मुल्कों के, व सहूफन और सहूफन अखबार या अखबार में अनहा इल आलमी, और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों या मुख्तलिफ हिस्सों के अखबारात अतराफ भी कह मिलेंगे। सकते हैं ना, अतराफ है ना, अतराफ भी कह सकते हैं, कोने भी कह सकते हैं, जो मर्जी कहें। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना मसाइफा, और यहाँ पे ये वाला मसाहिफा जो है, और एक और वर्ड था, हाँ ये वाला, ये दोनों क्या हैं, गैर मुनसरिफ है। किस वजन पे आ रहे हैं, गैर मुनसरिफ का कौन सा वजन है, जमा है गैर आकिल की और गैर मुनसरिफ है। हाँ, वजन क्या बनेगा, मसाजिदा की तरह ना, मफाइला, और ये वाला भी ये भी मफाइला है, ठीक है।
تو اس لیے یہ غیر منصرف ہیں. تو زبر کیوں آ رہی ہے؟ زبر کیوں آ رہی ہے؟ مفعول بن رہا ہے نا، تاجدونا کا مفعول بن رہا ہے، اس لیے زبر آ رہی ہے. یہاں منصوب ہے، یہ مجرور نہیں ہے. مجرور کرنے کے لیے پیچھے کچھ چاہیے نا، تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں، نہ مضاف آ رہا ہے نہ حرف جر آ رہا ہے، تو یہ پھر منصوب ہے، فعل کا مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی یہ منصوب ہو گیا تو یہ اس کی صفات، یہ صفت ہو گئی. دونوں کو ملا کے مرکب عطفی بنا کے اس کی صفت بنا لیں. یہ بھی منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے. اب اس کے اوپر تو 2 زبر لگا نہیں سکتے تھے، مجبوری تھی ان پہ 2 زبر لگائیں، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ آپ کے منصرف ہیں، ان پہ لگا دیے. پھر یہاں پر آپ کا پھر 2 زبر نہیں آیا، حالانکہ واو آ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی غیر اور میم منصرف. فیہا جو ہے یہ متعلق فعل بنے گا ادھر، یہ متعلق فعل بنے گا. ٹھیک ہے. یعنی اس قسم میں ہا کی ضمیر مکتب کی طرف جا رہی. اس مکتب میں تم کیا پاؤ گے؟ یہ موجمن کی جمع ہے، غیر عاقل ہے. غیر عاقل کی جمع کیا ہے؟ یہ آ رہی ہے عربیتن و اجنبیہ، عربی اور غیر عربی. ٹھیک ہے نا. اجنبی کون ہوتا ہے؟ اسٹرینجر کو کہتے ہیں. اسٹرینجر کو کہتے ہیں جو اس علاقے کا نہیں ہوتا نا، وہ اجنبی ہوتا ہے نا. تو اسی سے یہ غیر عربی پھر بن جاتا ہے، جو عرب کا نہ ہو. تو ایک تو عربیتن صفت ہو گئی اس کی، اور ایک غیر عربی ہو گئی. مصائف جو ہوتے ہیں یہ اخبارات ہوتے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کے اخبارات. وصحفن، اب یہاں پہ صحفن جو جمع آئی ہے وہ صحیفتن کی آئی ہے. صحیفتن سے صحفن من جمیع انحاء العالم. تو یہ آپ کا مصاحفہ یہ بھی جمع ہے، صحفن بھی جمع ہے. بہت سے پہلے یہ آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ صحیفتن کی جمع ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا. اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ مصاحفہ و صحفن. وہ غیر منصرف ہے اور یہ منصرف ہے. ہاں، اور بھی کوئی فرق؟ میننگ میں فرق نہیں ہے کچھ؟ صحیفہ کی جمع ہے اخبارات. اخبار تو یہ مصاحف ہے نا، ہم، یہ قرآن کے صحیفے قرآن ہوں کے گے. نسخے. ٹھیک ہے. مبتدا بن گیا نا جی. یہ قرآن کے نسخے ہوں گے نا، دیکھ لیں گے. میگزین ہوں گے، ہاں میگزین بتائیں. ہوں گے. میگزین نہیں، میگزین کے لیے تو الگ لفظ آتا ہے نا، اس کے لیے الگ لفظ آتا ہے، یہ نہیں آتا. تو اس کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے. تو یہ اخبارات ہیں، یہ میگزین نہیں ہے. صحیح ہے، یہ میگزین نہیں ہے. اور ان کو آپ میگزین کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ صحیفت ان کی جمع ہے. تو قرآن کی جو کاپیز ہوتی ہیں نا، وہ مراد ہے. یعنی کہ اچھا مختلف کاپی دنیا کے ہر ملک کے جو قرآن کے ہوتے ہیں نا، ہر ایک ملک الگ الگ ہوتا ہے. جیسے ہمارا پرشین ورژن ہوتا ہے، ہمارا دیکھیں ذرا تو بالکل ڈفرینٹ ہے. نہیں استاذہ، یہ صحفن جو ہے نا وہ اخبارات ہیں من بلاد مختلفتیں، وصحفن من جمیل احناء، یہ اخبارات ہے. اور یہ لیکن مصائفہ جو ہے یہ صحیح وہ ہے مصحف. یہ قرآن مجید کا مصحف ہے. جی یہ آگے آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے نا، تو وہاں بھی دیکھ لیں گے کہ اوکے. صحفن اور اس میں کیا فرق ہے. میں بھی میں نے الٹا بول دیا، لیکن دونوں میں فرق ضرور ہے، یہ مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے. ایک قرآن کی کاپی ہے، اور یعنی کاپی آف قرآن اس کی جمع ہے، اور ایک رسم اس میں. اچھا، اب کیا ہے یہ بریکٹ میں ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یدخلوا احمد، سین ہوتا ہے کسی بھی. یہ سین ہوتا ہے. اس سین کو وہ لوگ بریکٹ میں کر دیتے ہیں کہ کوئی کمرے میں داخل ہو رہا ہے یا نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یا آ رہا ہے، تو اس طرح سے. تو یہ ہو گیا احمد داخل ہو رہا ہے. اب احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھیے. یا فضیلت الشیخ، اے محترم شیخ، انا لا اجدو محفظتی، مجھے میرا والٹ یا پرس نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. اجدو نہیں اب ملا. دیکھیں، لا اجدو، وجدہ یجدو، تجدو تجدو اجدو. اب اس میں انا ضمیر ہے. یہ یاد رکھیں، یہ مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے نا انا ضمیر والا، اس کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے. اصلی حمزے جو ہے ان کو پہچاننے، وصلی تو پتہ ہی چل جاتے ہیں، وہ تو ملانے سے گر جاتے ہیں نا. تو اس کتاب کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اس میں جہاں پہ حمزہ اصلی آتا ہے نا، وہاں پہ چھوٹی سی نیک آ جاتی ہے عین کی. تو آپ یہ یاد کر لیں اسی بات سے کہ یہ جو انا والی ضمیر ہوتی ہے اس کا حمزہ اصلی ہوتا ہے، یہ گرے گا نہیں جب ملائیں گے. ٹھیک ہے.
महफजती माई वॉलेट, छोटा पर्स जो होता है जो जेब में होता है। आगे क्या है? मुदर्रिसु अफीहा नकूदुन कसीरतुन, क्या इसमें नकूदुन रकम, नकदी, नकदी। नकदी, हाँ, नकदी कसीरतुन ज्यादा है, क्या इसमें बहुत पैसे हैं? मैंने उर्दू में समझाया, वैसे अहमदु नकूदन करेंसी होती है ना, करेंसी होती है, या और क्या बेटर लफ्ज क्या ला सकते हैं नकूद के लिए? करेंसी हो सकता है ना। कसीरतुन नकदी यानी कैश मनी, जैसे कैश कहते हैं ना, कैश कहते हैं। उस जमाने में जब ये किताबें बनी थी तो कार्ड्स वगैरह नहीं होते थे, कैश मनी होती थी जेब में। कार्ड तो अभी बने, अब ये किताब पता नहीं कब की 13 की छपी हुई है, उससे पहले लिखी गई है, कितनी पढ़ाई गई होंगी, फिर 13 में इनके पीडीएफ बनाए गए, सोचे। तो उस वक्त नहीं थी ये चीजें। आगे चलिए। नाम अहमद, अहमदु नाम फीहा सलासु मियाती रियालन, हाँ इसमें सलासु 300 रियाल हैं। सलासु अलमुदर्रिसु मियती रियाल, ठीक है। आगे अलमुदर्रिसु ऐना वदअतहा, तुमने उसे कहाँ रखा था? रखा, हाँ कहाँ रखा, बस ठीक है भी कह सकते हैं, ये लेकिन माजी है ना, वदा तहा हाँ रखा था। माजी आगे रखा था। वदा अहमदु तुहा, वदअतुहा, मैंने उसे रखा था। अलल मक्तबी, डेस्क पर। हुना, यहाँ। व खरजतु, और मैं गया या निकला। ला अशरब माआ, पानी पीने के लिए। अब हुना क्या है? हुना को क्या कहेंगे? कल ली किसी अशरबा, पानी पीने के लिए। मैं कल की कोई सही। क्लास ले रही थी तो वहां पे उन्होंने हुना का मीनिंग जो बताया, हुना जो है ये आपका इसमें इशारा है। क्या ये इसमें इशारा है? इसमें हुना का नहीं, भी ये तो इसमें इशारा है, ये भी ये इशारा है ना जहाँ ज़र्फ ज़र्फ है, ज़र्फ है, ज़र्फ है, ज़र्फ है ये। ज़र्फ मकान है, ज़र्फ जम मकान, ज़र्फ मकान है, ठीक है। तो अभी मैंने उस वक्त इतना नोट नहीं किया क्या बोल रही हैं, या मैंने भी गौर, मतलब हर बात का जवाब भी नहीं दिया जा सकता ना, इतनी छोटी क्लासेस होती हैं, उनको समझ भी नहीं उस वक्त आ रही होती कि ज़र्फ क्या होता है। तो मैंने उनको छोड़ दिया ऐसे, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ कि ये ज़र्फ मकान है, जमान भी नहीं है, मकान है। और हुना का क्या है, वो भी यही चीज है, बस वो दूर के लिए होता है, दूर में दूर कोई चीज हो तो उसके लिए हुना का, और करीब हो तो हुना होता है। वह खरजतु ली अशरबल मा, अब ये ली कौन सा है? और मैं निकला ताकि मैं पानी पीऊं, ली अशरबल मा, तालीम, पानी पीने के लिए। तालीम ना बाजी, हाँ लामू, आगे के नाम हाँ लामू तालील, इसके तालील। इसके ये खुद तो हरफे जर है ना, नसब कर देता। ये खुद तो हरफे जर है, हत्ता और ली जो होते हैं ये हरफे जर होते हैं ना, हत्ता भी आता है ना फेले मुजारे से पहले, और ली भी आता है। तो ये जो होते हैं ये हरफ जर होते जी। हैं, लेकिन इन दोनों इनके और मुजारे के बीच में एक हरफ अन छुपा होता है, अन, जो कि इसको मंसूब कर रहा होता है, ये नहीं मंसूब कर रहे होते। ये तो हरफ जर है, हत्ता भी हरफ जर है, इन दोनों के बीच में अन छुपा होता है, तो ये आपका क्या करता है, मंसूब कर देता है। अच्छा जी, आगे चलें। लिकई पे भी ये लाम आ जाता है ना, लिकई कई भी आता है, लिकई भी होता है, मैम लिकई इसमें लाम ली अशरबा में बट मैं के लिए आया है। अच्छा, अना का वो है। हाँ ठीक, ये समझ आ अन्ना, गई। ये हमजा असली है ना, तो ये अन्ना के लिए ठीक है। जी ली ने इसको मंसूब कर दिया, ली ने जी नहीं, हम कह देते ली ने किया है। और इसका जब ये मुजारे पे ली आता है ना, और ये लामे अमर नहीं है, ठीक है, जी। तो इसका मीनिंग हम क्या करते हैं, ताकि, सो दैट, इंग्लिश में ताकि मैं पानी पीऊं, ठीक है, ताकि मैं पानी पीऊं। अशरबल मा, ये मीनिंग भी कर सकते हैं, या पानी पीने के लिए, खरजतु मैं निकला पानी पीने के लिए, तो ली का मतलब लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्या होता है कि ये ली अन आ गया ना, तो अन के साथ मैंने मुजारे बताया कि वो मस्तर मुअव्वल यानी मस्तर के मानी में चेंज हो जाता है, और फिर जो होता है यानी वर्ड अन और अशरबा क्या, वन वर्ड में मस्तर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस फिर क्या होता है कि ये होता तो मंसूब है, लेकिन इसको फिर पानी पीने। ली की वजह से मजरूर भी कह सकते हैं, ठीक है, लिए की मानी में भी आ सकता है, पानी पीने के लिए। बहरहाल वो दूर की बात है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। आगे चलिए। अल मुदरिसु, अब कोई और पढ़ लें, आ जाए आप, क्या नाम,
میں پڑھتی ہوں باجی. آپ پڑھ لیں تھوڑا سا اور پھر میں کسی اور کو دیتی ہوں. تھوڑا تھوڑا سا پڑھ لیں کیونکہ ضروری ہے پڑھنا بھی. ٹھیک ہے. ہم، المدرس لما ودعتها على ایک ہم، منٹ. ہاں ودعتها على المكتب هذا خطأ كبير ہم، يحب أن تدعها في جيبك أوجد أحد محفظة يا إخوان. ہم. اچھا اب دیکھیں اب یہ اس کے اندر بتا رہے لیما. لیما کیا ہے؟ یہ لم نہیں ہے. پہلی بات یہ لیما ہے، وائے. ٹھیک ہے، وائے ودعتہا، تم نے رکھا اس کو یعنی والٹ کو المکتبی ڈیسک پر. ہاذا خط کبیر. اب ہاذا مبتدا ہے، ایک اس کے اندر یہ کتنے بڑی جملے آ غلطی. رہے ہیں نا. خطن کبیرن، خط ان کبیرن، تو یہ آپ کی خبر بنے گی اس لیے مرفوع آ رہی ہے. ٹھیک ہے، خبر آ رہی ہے، نکرہ آ رہی ہے، یہ مرفوع ہے. مرکب توصیفی بنا کے خبر بنائیں گے. یجب وجب یجب. اب یہاں بھی دیکھیں وہ گر گیا مضارع بناتے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کیوں گرتا ہے؟ یہ گر جاتا ہے، بس رول ہے. ان تدعہا، ان کی وجہ سے اب یہ مضارع منصوب ہو گیا. ان تدعہا، یہ منصوب ہو گیا. والٹ کی طرف فی جیبی کا. چاہیے تھا، واجب تھا کہ تم رکھو اس کو کدھر؟ اپنی جیب میں. اب وجد احدن، کیا پایا ہے کسی ایک نے؟ احدن فاعل ہے، وجدہ. اب دیکھیں ماضی میں آ رہا ہے تو پورا واو آ رہا ہے، لیکن مضارع میں آپ کا واو گر جاتا ہے. کیا پایا ہے کسی ایک نے؟ محفظتہ، اس کا والٹ، یا اخوانو. ہاں یا اخوانو. ہاں اے اب میرے یہ بھائیوں. اخوان جو ہوتا ہے پوچھ رہے یہ دینی بھائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بلڈ صحیح. بردر کے لیے نہیں آتا لفظ. ٹھیک ہے آگے. صحیح. اب اس کے بعد جو ہے وہ خالد بول رہے ہیں لا لم نجد یا شیخ. اب یہ بول رہے ہیں نہیں، ہم نے نہیں پایا اسے، یا شیخ، اے شیخ ہم نے اس کو نہیں پایا. ٹھیک ہے آگے. اب ہے اب عمر. لم نے کیا کر ہاں دیا؟ لم کیا کرتا ہے؟ لم کیا کرتا ہے؟ ایک تو ٹوٹل نفی نفی کرتا ہے نا، زوردار نفی کرتا ہے. لما بھی یہی ہے، لم بھی اور یہی ہے. مجزوم ٹھیک ہے، مجزوم بھی کیا ہے نا. ہاں مجزوم بھی کر دیتا ہے، اور ایک اور کام کرتا ہے، میننگ کو مجزوم بھی کیا ماضی، ہے میں ماضی میں لے جاتا ہے. 3 کام کرتا ہے آ یہ. جاتا ہے. ٹھیک ہے، حرف اچھا جی. حرف نفی و جزم و قلبن. قلبن کاف سے، موٹے کاف سے، قلبن یعنی ماضی، معنی اس کا جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے ماضی میں. تو حرف نفی، حرف ہے یہ پہلی بات. ٹھیک ہے، حرف جی یہ آپ لکھ لیں یا لکھا ہوا ہوگا پہلے آپ نے. حرف نفی و جزمن. جزمن جزم دیتا ہے. و قلبن، تو یہ 3 اس کے کام ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد نجد ہو گیا، نجدو جو تھا نجد ہو گیا. ہا یا شیخ. آگے. ہا ہیا زی یا استاذو انہا تحت کرسی. ہا ہیا زی، یہ رائے یعنی یہ رائے. یہ ہاں تو اس کو رہا ہاں یہ وہی حاضی ہی ہوتا ہے. حاضی. ہاں بس یہ حاضی ہی ہوتا ہے، بیچ میں آپ کیا ڈال دیتے ہیں؟ یہ ڈال دیتے ہیں، ضمیر ڈال دیتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں. صحیح. یہ رہا یہ اے استاد انہا. کبھی ہوا ڈال دیں گے، کبھی ہیا ڈال دیں گے. صحیح ہے، یا اچھا استاذو ٹھیک. انہا. انہا تحت کرسی ہی. اب یہ بتا رہے ہیں یہ رہا یہ کرسی کے نیچے. اب انا کا اسم آ گیا، المدرس. اور انا کی خبر کیا ہو گئی؟ انہا کی خبر ہوگی. شب جملہ. شب جملہ خبر شب ہو جملہ. گیا. یہ مرکب اضافی ہے. تحت. یہ مرکب اضافی جو ہے یہ جی مجرور بنے گا کس کا؟ تحتا کا. مضاف کا. ہاں ہاں مضاف کا. تو مضاف پلس مضاف الیہ کیا بن جائے گا؟ پورا آپ کا شب جملہ بن جائے گا. پلس مضاف پلس مضاف، یہ آپ کا بن جائے گا شب جملہ. اور شب جملہ بن کے یہ خبر بن رہی ہے آپ کی. صحیح ہے، کس کی؟ انا کی. جی. تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا یا فعلیہ؟ انہا کی اسمیہ بنے گا. اسمیہ، کیونکہ اس میں اسم اور خبر آ رہا ہے. آگے. اس میں ویسے بھی فعل ہے ہی نہیں تو یہ تو بنے گا ہی اسمیہ.
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इन्ना के बाद आते ही, इन्ना और उसकी बहनों के बाद आते ही जुमला इस्मिया। काना के बाद भी इवन वो जुमला इस्मिया ही बन रहा होता है, क्योंकि काना के इसम और काना की खबर, लईसा का इसम लईसा की खबर, ऐसा ही है ना। चलिए, तो वो भी जुमला इस्मिया ही बन रहा होता है। अलमुदरिसु खुज़हा। अब जो है अलमुदरिसु खुज़हा वदाहा फी जैबिका। अच्छा, अभी ये अब ये उन्होंने बोल रहे हैं खुज, पकड़ो। खुज क्या है? अम्र है, ठीक है। और दाह क्या है? दाह अम्र है, फिल फरागी आप लोग पढ़ते रहते हैं ना, ये भी अम्र है। तो वो आपका क्या है? ये भी अम्र हाँ, है। इसको ले खुद लो और इसको हाँ, रखो किधर? रखो अपनी जेब में रखो, पॉकेट में रखो रखो। अपनी जेब सही है। की तो जेब अब में, ये हाँ। खुज कैसे बना है? ये जो इसका बाब क्या है पहले आप मुझे बताएं। अखजा या खुजू, कौन सा बाब होता है? अखजा याखुजु, अखजा अखजा या अखुजू। याखुजु, अच्छा, कौन सा बाब बाब? नून, मैं बाब पूछ रही हूँ। या बाब अखुजू, नून। नून है ना। जब भी Yes, बाब sir. नून, अच्छा, इस ये स्पेशल फेल है खुज जो है। ये 3 फेल मैंने बताए थे स्पेशल होते हैं। एक ये खुज होता है, एक कुल होता है, एक मुर होता है। मुर, इन तीनों के रूट वर्ड में हमजा आता है, इसलिए ये स्पेशल अमर है, फेल अमर है। इनको बनाने का तरीका भी जो है वो स्पेशल है। नॉर्मली जो हम क्या करते हैं कि फर्ज करें इसी से बना रहे हैं ना, या खुजू से बनाएं या ता खुजू से बनाएं, बात एक ही है। इसको हम गिरा देते ताखुजु हैं, से इसको बनाए, रिमूव सुकून कर देते हैं। देंगे अलामत मुजारिफ। अब यहाँ हाँ, पे आपका क्या है? सुकून सुकून दे था देते ना, हैं। सुकून था या खुजू था ना, तो जी, यहाँ पे सुकून था आपका। क्योंकि अलिफ के ऊपर जब सुकून डालते हैं तो हमजा बन जाता है, तो इसको हम झटका दे के पढ़ते हैं या खुजू, ठीक है। क्योंकि ये हमजा बन गया, अभी लिखा नहीं जाता, सही। लिख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अच्छा, अब ये गिर गया और यहाँ पे ये बच गया, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? पीछे एक और हमजा लगाते हैं, ठीक है। अलिफ लगा के उसके ऊपर हरकत लगाते हैं ना, तो हमजा ही बन जाता है। सही, उसके ऊपर हम हरकत, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सही। इस वाले को भी गिरा देते हैं, इसको जो होता है उसको बिल्कुल भी खुश गिरा देते बनता हैं, है ना। कुल बन जाता है। इसी तरह कुल बनता है, अकला या कुलू, कुल बन जाता है। इसी तरह आमरा यू मिरु, अमरा या अमरू, अमरा या अमरू होता है, आमरा नहीं होता। अमरा या मुरु, क्योंकि जबर आ जी, रही है ना मुजारे पे, ठीक है। जी, मुजारे पे जबर आ रही है, तो अमरा ये होगा ना, 3 लेटर ये होंगे, तभी या मुरु आएगा ना, जबर आएगी। अगर 4 लेटर जी। होते, खड़ी जबर होती, तो फिर तो यो मुरु, यो मरु हो जाता ना, तो ये या मुरु होता है। अब इसको भी ऐसे ही करना है तो आपने। मजबूत में चला जाता है ना। इसकी ये गिरा दी, इसको सुकून दे दिया, इसको भी गिरा दिया, ये मोर बन गया, ठीक है। कुल का भी यही बनता है। ये कुल कौन सा वाला जी, कह रही हूँ? ये वाला कुल, वो मोटा, ये वाला कुल नहीं, ये वाला कुल और अच्छा, अकल तरीके खाने से। वाला। अकल हाँ, याकुलु. खाने हाँ, वाला। ये वाला, ये तीनों स्पेशल। अब मैंने एक बता दिया, अब सब हो गया। अच्छा, तो ये खुज बन गया। अब यहाँ पे देखें दा कैसे आया? वदा यदाऊ, क्योंकि ये बाप फतहा से होता है, इसको याद रखें। ये, वदा दा आ, इसको सही। छोड़ने, दा आ, दा बनाना है ना हमने, तो ये होता है मुजारे से बनता है, तो वदा यदाऊ, या द उ। अब इसको देखें तो यदाऊ, अब क्या बाब है? फतह है ना। अच्छा, अब हाँ, देखें, अब इसको हमने मुजारे बनाना है, अम्र बनाना है। इसको गिराएं, इसको सुकून दें। अब आपका सीगा रेडी, आपको जी, हमजा लगाने की हाँ, जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बकरा, पढ़ा जा रहा है ना। हाँ, जा, हम क्यों लगाते हैं, अलिफ लगाते हैं? क्योंकि सुकून आता है तो वो पढ़ा नहीं जाता, इसलिए हम हमजा लगाते हैं ना, किसी भी रंजन। फेल अमर का बना। लेकिन अगर वो पढ़ा जा रहा है तो उसको एज इट रहने दें, तो ये दाह बन गया, ठीक है। ये फेल अमर है आपका। फी जैबी का यकूम, आगे पढ़े, सीन आ गया। जी, सीन आ गया। यकूम याहिया वयसीरु नहवल मुदर्रिसी। अभी बता रहे हैं यकूम याहिया खड़ा होता है, वयसीरु और वो जाता है, नहवल मुदर्रिसी मुदर्रिस की तरफ। कामा यकूमू, कामा जी, यकूमू, यकीमू कैसे बनता है? यकूलू की तरह ही बनता है, जैसे आप काला यकूलू बनाते हैं वैसे ही कामा यकूमू भी बनता है। और याहिया क्या बनेगा इसमें? याहिया क्या बनेगा यकूमू का? फाइल. फाइल बनेगा। वो है ना, इसका नो, फाइल है ना। नो, फाइल. फाइल। खड़ा होता है, कौन फाइल. खड़ा हो रहा है? खड़ा फाइल कौन हो रहा है? बनेगा. याहिया खड़ा खड़ा हो रहा है,
تو اس پہ نہ جایا کریں. یہ جو یحییٰ موسیٰ صحیح. یہ والے جو الف کی آواز آتی ہے نا یہ تو ہڈن اعراب ہوتا ہے نا ان میں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ موسیٰ کیا بن رہا ہے. تو خود سوچنا پڑتا ہے کہ اگر وہ جا رہا ہے کھڑا ہو رہا ہے موسیٰ کھڑا ہو رہا ہے تو وہ فاعل بنے گا, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی ضمیر اس کی کھڑی ہو رہی ہے وہ پیچھے کچھ نام آیا اس طرح تو وہ پھر مفعول بنے گا موسیٰ, ٹھیک ہے. وہ یسیرو, اب یسیرو کی یسیرو جو ہے یہ سارا یسیرو جو ہے یہ بھی آپ کے کانا کے بہنوں میں سے, بہن بھائیوں میں سے ایک اور آپ نے پڑھ لیا سارا یسیرو. اچھا یسیرو یہ بھی کانا کی صحیح. سسٹرز 13 سسٹرز ہیں ان میں سے ہے سارا یسیرو. تو یہ آپ کا کانا کی طرح ہی بنا ہوا ہے نا. تو اس میں روٹ ورڈ سین یا را ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا سے الف بدلا ہوا ہے. سین یا را تھا سیا را, اور اب کیا ہوا جب آپ کا یہ حرف علت متحرک ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتی ہے تو وہ الف میں چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب بھی حرف علت واو ہوگا یا استاذہ ہوگا, یہ تو نارمل فیل نہیں ہے, نارمل نہیں ہے. یہ یہ الف کہاں سے, کانے کی بہنوں میں سے کیسے؟ نہیں اسی میں آتا ہے, بہت سارے آتے ہیں, آپ اس کی لسٹ میں بھیج دوں گی آپ کو, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسی میں سے. اوکے 13 ہے یہ, تو بہت سارے تو ماں کے ساتھ بھی آتے ہیں, اوکے. ماں بریہ اور وہ اس طرح سے. تو ما زالا. اب یہ دیکھیں سیرا, تو حرف علت جب بھی متحرک ہوگا وہ ہو یا ہو پیچھے زبر ہوگی تو وہ الف میں چینج ہو جائے گا. تو سارا بن گیا, پھر سارا سے یسیرو بن گیا, ٹھیک ہے. سارا سے کیا بن گیا, یسیرو بن گیا. اب یہ اگر آپ نے دیکھنا ہوگا اس کا روٹ ورڈ واو ہے, واو سے بدلا ہوا ہے یا سے بدلا ہوا ہے, تو اس کا مضارع بنا کے دیکھا کریں, اس میں وہ واپس لوٹ آتا ہے جو روٹ ورڈ ہوتا ہے. فرض کرو یہاں واو ہوگا نا اگر, صحیح. تو وہ کالا ہاں. یقولو اس میں روٹ ورڈ واو ہوتا ہے تو مضارع یقولو میں لوٹ آتا ہے نا. تو اسی طرح اس میں بھی یا جی لوٹ آئی ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر آپ کا یہ کیا ہو گیا, اس میں ہوا ضمیر ہے وہ یحییٰ کی طرف جا رہی ہے, اور نحو المدرسی. اب نحو کا مطلب آپ لوگ تو نحو کا مطلب صرف کا مطلب کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ جو مطلب گرامر کی ٹرم ہوتی ہے گرامر کی ٹرم ہے نا اس نحو میں اور تو صرف, لیکن نحو کا ایک اور مطلب ہوتا ہے ٹوورڈز, طرف. two words. آپ دیکھیے گا اس روٹ ورڈ سے آپ کو کتنے میننگ ملیں گے, ٹھیک ہے, صرف گرامر میم یہ نہیں ہے. ظرف ہوگا نا؟ نحو المدرس, ہاں اس کو دیکھیے گا ڈکشنری میں, آئی ہوپ, ہاں اس لیے زبر بھی آ رہی ہے نا, اور زبر اس لیے بھی آ رہا ہے مفعولاً فیہ بنے گا نا یہ, ٹھیک ہے. تو مفعولاً فیہ کیا بنتا ہے, ظرف ہی بنتا ہے, ظرف. اور ویسے بھی یہاں پہ یہ مفعول ہی بن رہا ہے یسیرو کا نا. آگے کیا ہے, المدرس کف. اب کف کیا ہے, وقفہ یا کفو سے بنا ہوا, بالکل ایسے ہی یہ بنا بھی جیسے وہ, امر ہے. یہ باب دیکھا کریں کون سا باب ہے, ہاں. کبھی زیر آئے گی کبھی زبر آئے گی امر پہ, کبھی پیش بھی آئے گی, کل آتا ہے نا اس میں پیش آتی ہے, تو کبھی زیر آئے گی کبھی زبر آئے گی دا کی طرح. تو اس کو کریں گے وقفہ یا کفو, آئے گا باجی دربا سے. تاکفو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب تاکفو سے امر بنائیں, آپ ہی بنائیے, فوزیہ کوشش کریں امر بنانے کی. فا فوزیہ کو جزم کر دیں. جی. اور اس کو سکون دے دیں گے اور یہ کف بن جائے گا, ریڈی وقفہ آپ. یا ہاں جی کف بن گیا. ہاں, اس کے لیے میں آپ کو رول بتاؤں گی کون کون سے ابواب سے زیر آتی ہے اور کون سے پہ 2 ابواب سے پیش آتی ہے. یہاں پہ جیسے کل آتا ہے نا, یہ والا کل تو اور طریقے سے بنا ہے, وہ جو دوسرا والا کل ہے نا وہ جب بنتا ہے کالا یا کولو سے کل, تو اس میں پیش کیوں آتی ہے, کیونکہ وہ باب نصرہ سے ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے کاما یا کومو وہ بھی ہے اسی باب سے, تو کم آتا ہے نا امر, کھڑے ہو جاؤ, کم کھڑے ہو جاؤ. استاذ ہاں بولیے. جو نا ابھی میں نے دیکھا ہے وہ سارا یا سیرو جو ہے نا, یہ تو باب دربا سے ہے, وہ جو ہے نا وہ سارا سواد الف را. نہ اچھا, کانا افعال ناقصہ میں وہ سواد الف را ہے, اس ہاں کا مطلب ہے ہوا کے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یہ سارا یا سیرو یہ ہے, تو باب دربا سے ہے. ہاں جی یہ ہوتا ہے نا ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا. سارا کا مطلب, اس کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا, یعنی سفر کرنا یا چلنا. جی اس سارا کا مطلب ہے چلنا, جی. چلنے کے لیے آتا ٹھیک ہے, صحیح ہے. دیکھا میرے کتنے اچھے ہیلپر ہیں
फटाफट निकालते हैं ना चीजें। अब यहाँ पे सारा जो है काना के बैन भाइयों में से है, और ये स्वाद के साथ है, और ये सीन जो है सारा यसीरु बाब दरबा यदरिबू से। ये भी होते हैं, जैसे काना आपका यकूनु बाब नसरा से है, तो ये भी होते हैं, ये भी उसी बाब से, दरबा यदरिबू से। और इसका रूट वर्ड होता है स्वाद या रा। तरीका वही जो मैंने उसका बताया, इस वाले का बताया, यसीरु बन जाता है। ये होता है एक हालत से दूसरी हालत में जाना, सारा यसीरु, और वो होता है चलना। ठीक है, अब इसको डबल थोड़ा सा और चेक कीजिएगा। मुझे कुछ तो मुझे आ गया यकीन 90%, लेकिन थोड़ा सा मैं खुद भी चेक करूँ। ठीक है, तो नहीं बाजी देखिए, कुरान की सूरह मोमिनून में और सब में है ना, जो इसमें अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं यसीरु फिल अर्दी, तो वो ये वाला यसीर होता है, हाँ, घूमो फिरो जमीन के अंदर। घूमो, सीधा कैफा सीधा 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 हमारा उर्दू वाला लफ्ज है ना, सैर। सैर जी जो हम सैर, कहते, बिल्कुल सैर जो उर्दू में कहते हैं, तो वो भी अरबी से ही आया हुआ है, सैर, हम सिर्फ सैर कह देते हैं। अच्छा, इसका अम्र क्या बनेगा यसीरु का? सिर, या सिर फिर हटा दें, सिर सिर सिर। बनेगा। ठीक है, सिर बनेगा। अच्छा, तो मैं बता रही थी, दूसरी तरफ चले गए, कि जब पेश आती है ना यहाँ पे कुल, कुम, और भी होते हैं। अच्छा, उनमें वो बाब नसरा से होते हैं। जब आपका माजी और मुजारे ज़ाहिर बाब नसरा से होगा तो फिर आप पेश डालेंगे। ठीक है, और बाब फतह से होगा तो वो जबर आएगी, दा है ना, अभी वो हमने बनाया है। बाब फतह से होगी तो जबर आएगी अमर के ऊपर, अम्र के ऊपर। और तीसरी चीज जो है, बाकी सबके नीचे जेर आएगी। बाप दराबा में भी जेर आएगी, समिया में भी जेर आएगी। दो बाप यहाँ चले गए, करुमा और पेश वाले में, करुमा भी और नून भी। ठीक है ना, और बाकी एक हमने अलग कर दिया, दा वाला फतह यफ्ता, उसमें दाह हो गया, जबर आ जाती है उसमें। और बाकी ये दो हैं, इनमें बाकी जितने भी उनमें जेर आएगी, चाहे वो समिया हो, ठीक है, चाहे वो दारिबा हो, दरबा यदरिबू हो, सॉरी, और या फिर वो हसीबा या हसीबू, सब में जेर आएगी अम्र बनाते हुए। ये जो है सलासी मुजर्रद की बात है, और जो है वो हाँ बस सलासी मजीद ये के अभी अंदर अभी अबू आपने सलासी मुजर्रद, अभी सलासी मुजर्रद, ये भी सीख लें, बड़ी बात है। ठीक है, अभी ये सब सलासी मुजर्रद ठीक चल ये रहा है। तो हरफे इल्लत वाले में होगी बाजी, हरफे जब इल्लत मादी वाला, के अंदर हरफे इल्लत हो तो ऐसा होगा। हाँ हरफे इल्लत ही आ रहा है ना। वैसे तो अगर सीधे सीधे हो तो कुछ मुश्किल नहीं है, वो तो आप बना ही लेते ना। दरबा यदरिबू से बनाना क्या मुश्किल है, इद्रब इद्रिब, है ना, तो वो तो आपका एक नहीं, वही मेथड है एक बार ये उस बोले बाजी, द्वाद से आया तो जेर आएगी, फा से आया तो जबर, फा से आएगा तो जबर का, नून और काफ से आया तो पेश। पेश, सीधा सीधा तरीका है। बाकी सबके लिए जेर, आसान हो गया ना। जी बाकी तीन ही जी बाब जी बचते हैं, उन पे जेर है। ठीक है, तो ये हो गया। यसीरू जी में भी सिर बनेगा, क्योंकि ये दरब सारा यसीरू है ना, तो ये कौन सा बाब है, दरब है, तो उसमें जेर आएगी। अच्छा, किफ में भी जेर आई है, मैंने आपको बताया, ये वकफा या किफू, ये भी बाब दरबा है, तो जेर आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद ऐना तुरीदु अन तज़हबा, अन तज़हबा क्या बनेगा इस जुमले में? ये आपने बताया था ना मफूल अभी, वही बनेगा। हाँ, मफूल इसी, मुअव्वल बनेगा। हाँ मस्तर के मानी, मस्तर मुअव्वल के मानी में चेंज हो जाता है, और मुफरद हो जाता है, वन वर्ड बन जाता है, वन वर्ड। ये पूरा जो है ना फेले मुजारे और अन, ये वन वर्ड में चेंज हो जाता है, और तुरीदू का मफूल बन जाता है। मफूल ठीक है, बन जाता है, हमेशा बिल्कुल इसको मफूल जी। बनाना है, सही है, जब भी मुजारे पे आना आएगा। उसके बाद आगे पढ़ें, यहया या फजीलत अब ये बोल रहे शेखी। हैं कि आओ छोटे लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? याहिया या फजीलत शेखी, ए शेख, अर्जू अन तस्महा ली बिज़हाबी लिअन्ना अबी यातिल यौमा इलल मदीनतिल मुनव्वरा। अब याहिया बोल रहे हैं, अच्छा, ये तो अरफ या निदा हो फजीलत गया, ये मुनादा हो गया। मुनादा जब मुजाफ बन के आता है तो वो मंसूब तो होता जबर है। आती है उसको। ठीक है ना, मुफरद आता है तो दमे के साथ आता है। ठीक है, अच्छा, अर्जू, अर्जू आयरिक, मतलब अर्जू, रजा, इसका रूट वर्ड क्या होगा, राजीम वो, रजा राज, यर जी। रजा यरजू, ये रजा, वाव है। रजा वा बनेगा ना, और हरफे इल्लत जो है उसके ऊपर वो मुतहरिक है, पीछे जबर है, तो इसको अलिफ में चेंज करेंगे ना, तो ये रजा बन जाएगा।
ٹھیک ہے, الف پہ کچھ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے پھر, ٹھیک ہے, آپ نے کچھ نہیں لکھنا. تو یہ آپ کا کیا ہے, رجا بن گیا, ٹھیک ہے, اس سے رجا بن گیا. اب یرجو بن جائے گا مضارع, اور ترجو ترجو ارجو, انا ضمیر اس میں فاعل ہے, آئی ریکویسٹ یو. ایک ہوتا ہے راجیم عین, راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ الگ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں عین آتا ہے, لوٹنا ہے وہ, لوٹنا. ان تسمع کیا بن جائے گا, ہاں یہ بن جائے گا آپ کا مفعول لی متعلق. ہاں, ذہاب کیا ہے, ذہاب کیا ہے, اس میں فعل ہے, یہ اس میں فعل ہے, مصدر ہے, مصدر ہے, مصدر ہے, کس کا مصدر ہے یہ, ذہابہ کا, ذہبا یذہبو ذہابن, ذہبن, ذہبن بھی کہہ سکتے ہیں, ذہب مصدر ایسے ہی بتایا جاتا ہے, ذہبا یذہبو ذہابن. لیکن پھر بی آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا, الف لام بھی آیا تو بالذہابی ہو گیا. تو یہ مصدر ہے, بی سے ملٹیپلائی ہو کے یہ کیا ہو جائے گا, متعلق بن جائے گا, مجرور ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ہاں یہ متعلق بنے گا فعل کا تسمع کا, اور یہ بھی متعلق بنے گا. یہ لام کیوں آیا ہے, یہ لام جو ہے یہ اس کے ساتھ آتا ہے, جیسے قالا کے ساتھ لی آتا ہے نا, اسی طرح کچھ فعلوں کے ساتھ لی آتا ہے, کسی کے ساتھ الا آتا ہے, کسی کے ساتھ میں بتاتی رہتی ہوں آپ لوگوں کو, کبھی الا آتا ہے تو کبھی من آتا ہے, تو چینج ہوتے ہیں. صلہ ہے, مطلب صلہ ہے اس کا, صلہ ہے, فعل کا صلہ ہم نے پڑھا تھا نا, جی ہاں. لی انا, اب یہاں سے انا جو ہے یہ آپ کا شروع ہو گیا, اور اس سے پہلے لی بھی آ رہا ہے. اب یہ انا ہے, انا نہیں ہے. انا ہمیشہ کدھر آتا ہے, جملے کے درمیان. اچھا, لی انا کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ, لی انا کا مطلب کیا ہے, یہ جار مجرور ہی ہے, نہیں دونوں حرف ہیں, دونوں حرف ہیں, انا بھی حرف ہے نا, انا بھی حرف ہے, لی بھی حرف ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیونکہ, بیکاز, نوٹ کریں, ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے یہ انا ہے تو یہ کیا کرتا ہے, منصوب کرتا ہے نا آگے, تو یہ اس کو منصوب کیا تھا, لیکن یا نے کیا کیا, زبر کو کھا لیا اور یہ ابھی رہ گیا, ٹھیک ہے نا. یہ ابھی 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 تینوں حالتوں میں ابھی ہوتا ہے. اب آپ نے خود پہچاننا ہے کہ یہ انا کا اسم بن رہا ہے, اور یہ انا کی خبر بن رہی ہے, یاتی الیوم الی المدینۃ المنورۃ, یہ پوری خبر بن رہی ہے. اب اس کو انالیسس کریں, یہ ہے فعل مضارع اتا یاتی سے, جب بھی زبر دیکھیں نا اس کا مطلب ہے ماضی میں 3 ہی لیٹر ہیں, ٹھیک ہے, 3 ہی لیٹر ہیں. ایک ہوتا ہے آتا, دینا ہے نا, اب اس میں 4 لیٹر ہیں تو اس کا مضارع پھر پیش سے آئے گا, ٹھیک ہے, آتا یؤتی, تو وہ اس طرح سے آتا ہے. اچھا جی, یہاں پہ حمزہ یؤتی ہوتا ہے, تو یہ 4 لیٹر ہیں تو پیش آ گئے, یہ مجہول نہیں ہے. مجہول کیوں نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ زیر آ رہی ہے. اگر زبر ہوتی نا, تا کے اوپر زبر ہوتی تو یوتا بن جاتا, مجہول بن جاتا. ابھی یہ کیا ہے, معروف ہی ہے. تو یہ اتا یاتی سے بنا ہوا ہے, اس کے اندر کیا ہے, ہوبا ضمیر جو ابو کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے تو یہ منصوب ہوگا, ٹھیک ہے, انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. اب یہاں پہ یاتی الیوم مفعول فیہ ہو گیا الی المدینۃ المنورۃ, تو یہ پورا کیا بن جائے گا, مرکب توصیفی, مجرور, مجرور اور حرف جار مجرور, یہ جار ہے, جار پلس مجرور, یہ کیا بن گیا, مرکب جاری بن گیا. اب یہ مرکب جاری بن کے کیا بنے گا, متعلق بنے گا نا اس فعل کا, یہ مفعول بنے گا اور یہ متعلق بنے گا اس فعل کا, اس فعل کا, ناٹ پیچھے والا, آپ اس کا بنائیں جا کے, اس کا اس کے جملے میں بنیں گے, اس کا اس کے جملے میں بنیں. چلیں آگے چلیں, بتا یسلو ہونا, متا یسلی ہونا, اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں کب پہنچیں گے, ہاں, متا یسلو ہونا, یسلو کے اندر ہے نا, ہاں, وہ کب پہنچے یہاں, ٹھیک ہے نا, یہاں کب پہنچے, یعنی ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, ابھی کی طرف جا رہی ہے نا, کب پہنچ رہے ہیں, پہنچے نہیں, پہنچ رہے ہیں, کیونکہ پریزنٹ ہے نا, کب پہنچ رہے ہیں یا یہاں, پہنچیں گے,
पहुंचेंगे ये भी हाँ ये रहेगा भी ना। कर सकते हैं, कब पहुंचेंगे, दोनों तरह कर सकते हैं तर्जुमा। आगे क्या है, एक ही बात है, अगर वो भी कहें तो उसका भी मतलब यही निकलता है। आगे क्या है, यह तसिलु तायरतु या तसिलु ताइरतु मिन जिद्दता फिस साअतिल वाहिदती। हम्म, अब ये बता जो है वो जहाज पहुंचेगा जद्दा फी साअतिल वाहिदती 1 घंटे में। फिस साअती 1 घंटे में, फिस साअती सुआदत। आगे 1 बजे, 1 बजे। हाँ 1 बजे। और ये मिन जिद्दा तक क्या है, जिद्दा क्या है, इसको हम तीनों तरह पढ़ सकते हैं, जद्दा भी पढ़ सकते हैं अरबी हाँ, ये में, जो जुद्दा भी पढ़ सकते खुदा हैं, का जिद्दा नाम भी पढ़ सकते है हैं। ना। और ये जबर क्यों आ रही है यहाँ पे, गैर मुंसरिफ है। गैर मुनसरिफ है ना। ये वो है शहरों ना गैर शहरों मुनसरिफ शहरों मुल्कों के मुल्क नाम जो होते हैं शहरों के गैर, बात सुने गौर से, शहरों मुल्कों के नाम मुअन्नस तो होते हैं, ये तो आपको पता है ना। मुअन्नस समाई में हमने पढ़ा था ना, ग्रुप्स जी पढ़े थे, याद है। तो मुअन्नस तो होते हैं जी। शहरों मुल्कों के नाम, लेकिन बॉडी के पार्ट्स दो दो होते हैं, मुअन्नस होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि शहरों मुल्कों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, इल्ला के अरब लोग उनके ऊपर अलिफ लाम लगा दें तो वो फिर मुनसरिफ बन जाते हैं। मसलन अल मदीना लगाते हैं ना, अत्ताइफ, अब उनके पीछे जब मिन आएगा तो उनको जी जेर मिल जाएगी, ठीक है, वो मुनसरिफ बन जाएंगे, जेर आ जाएगी उनके नीचे। ये आपकी बात ठीक है, 1 बजे ना, 1 घंटे में नहीं बल्कि 1 बजे, 1 बजे पहुंच रहा है। आगे क्या है, मता, लेकिन फी भी तो है आगे। फी का ट्रांसलेशन कहाँ करेंगे, फिस साअतिल वाहिदती। वो जो टाइम होता है ना उसको इसी तरह बताया जाता है, वो फिर हमारी उर्दू में जाके हमें थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ती है, मैं का तर्जुमा में कुछ, यानी 1 बजे, 1 बजे अच्छा पहुंच रहा एक है। हाँ, क्योंकि ये आपका क्या है, ये फी अल अस्साअतिल वाहिदती, तो ये भी आपका क्या बनता है, जो फी के साथ आ वाहिदती जाता है ना, वो भी आपका मफूल ही बनता है, वो भी मफूलन फी ही बनता है, ठीक है। ये फी है, फी के बाद अगर आप टाइम आ जाए ना तो वो भी फी ही बनता है, यानी वो भी आपका मफूलन फी ही बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो जरा दूसरे तरीके से बनता है, वो महल्लन मंसूब होके बनता है फिर, तो फी के बाद अगर टाइम आ जाए तो वो भी आपके इसी तरह बनता है। सही। तो बहरहाल इसमें नहीं जाते, आगे चलते हैं। मता वसला अबू का, जी मता वसला अबू का इला जिद्दता। अबू क्या पूछ रहे हैं, अब ये इसकी पूछ रहे हैं मता कब वसला पहुंचेंगे अबू का आपके अबू इला जिद्दता। पूछ रहे पहुंचे, हैं जिद्दा कब जो है पहुंचे, वो पहुंचे। यानी वो जिद्दा आ चुके हैं, जिद्दा से अभी वसीला प्लेन आ वसला रहा है, है ना। अभी जिद्दा से प्लेन जो है हाँ मदीना आ रहा है ना, कबीला की तरफ। तो वो जिद्दा कब पहुंचे, यानी हाँ वो अब जद्दा कब पहुंचे, हम अपनी जबान में जिद्दा को जद्दा कहेंगे ना, वरना लोग बोलेंगे ये जिद्दा कहाँ से निकाला है तुमने, जी तो अपनी जुबान में वही तर्जुमा करें जो हमारी जी जुबान में होता है। जैसे हम कहते हैं ना नक्स, वो जद्दा का। तो जब आप नक्स का तर्जुमा करते हैं तो नुक्स ही उर्दू में करें, वरना लोग बोलेंगे ये कहाँ से निकाला है नक्स तुमने, ठीक है। तो होता तो लफ्ज सही नक्स होता है ना, इसमें क्या नक्स है, तो अरबी में बोला जाता है लेकिन वो उर्दू में नुक्स बोला जाता है, तो वैसे भी वसलल बारियहता, कल पहुंचे हैं, ठीक है, वसलल कल पहुंचे बारियहता, तो ठीक है। कल पहुंचे हैं, ठीक है। ही आएगा इसमें फाइल, और ये अलमुदर्रिसु। बन जाएगा अरबा, ये भी मफूलन फी ही है, ठीक है, सही है। चलिए आगे, जी इजहब, अब है अलमुदर्रिसु इजहब बिसुरा बिसुरातिन मतलब इजहब बकिया निस्फु भी, सातिन सरियुन पढ़ा आओ था ना, अकल। सयारतु सरियुन है ना, जी सरियुन का मतलब जी क्या होता है, कुरान में जी सरियुल हिसाब भी आता तेजी से है, तेजी से तेजी जाओ, से हाँ फास्ट, ठीक है। अल्लाह करियम आगे के हिसाब बिल्कुल। देखें, अभी इजहब अभी अभी बिसुराती अभी तेजी आपने से पूछा जाओ नहीं, आपने पूछा नहीं कि ये बी क्यों आया है। जहाबा का मतलब होता है सिला जाना, है ना बाजी जहबा के साथ। हाँ हाँ, ठीक है। जी जहाबा जो है ना उसका ये इजहब अमर बना हुआ है, किससे बना हुआ है, फेले अमर से बना हुआ है, ठीक है। जहाबा यजहबू तजहबू से इजहब बना जी है फेले बिल्कुल अमर। हाँ, अब ये इसका मतलब तो होता है ना जाना, है ना, और
नहीं, इसका मतलब जी क्या होता है? ज़हाबा का मतलब होता है गया, वो गया, हम्म, चला गया। ज़हाबा का मतलब क्या गया होता है? ही जी वेंट। अब यहाँ जाने का मतलब करना है, इवेंट बिल्कुल तो बी लगाया है, जाओ। जी अब गया सिले नहीं, से मीनिंग इन चेंज हो। चेंज होती जाती है ना जैसे हाँ देखे ना, ज़हबल्लाहु जी बिनूरिहिम, ठीक है, ज़हबल्लाहु तो वहां बी मुहिम क्यों हाँ आया है? क्योंकि मीनिंग चेंज करना है ना, तो वहां पर जी ले गया मीनिंग हो ले गया। गया हाँ, तो यहाँ हाँ पे भी जाओ, जी तेजी से जाओ, 20 सुरातिन। आगे, बका निस्फु। जी बकिया निस्फु साअतिन औ अकल्लु हम्म, अब ये बोल रहे हैं कि जो है वो बकिया बाकी है निस्फु आधा सातिन घंटा औ या अकल्लु इससे या उससे भी कम, वो कह रहे हैं तेजी से जाओ आधा घंटा क्योंकि बाकी है क्योंकि 1 बजने वाला होगा हाँ ना, 1 बजने वाला होगा ना, तो आधा घंटा रह गया, तो उन्होंने बताया कि फिर आधा घंटा रह गया, तुम जाओ। सही है। इस्मा, सुनो। इस्मा सुनो अर्जू आई रिक्वेस्ट यू। अर्जू अंतकी बेअबीका इला बैती अब ये बोल रहे हैं इस्मा सुनो अर्जू मैं दरख्वास्त करता हूँ अंतअती लाना या अबी बे अबी का अपने वालिद को इला बैती इला बैती मेरे घर हाँ, या मतलब मैं लाना तुमसे कह रहा हूँ अपने अब्बू को लाना मेरे घर यहाँ लाना का मानी क्यों हो गया? बी की वजह से। वैसे तो अता याती आना होता है ना, अंताजी है तो बी की वजह से क्या हो गया? लाना जी हो गया। जैसे यहाँ पे ज़हाबी, इसकी वजह से बी की मीनिंग चेंजिंग आई। बिल्कुल इस तरह लाना हो गया, इला बेटी, चेंज आया लाना अपने अब्बू को अपने यानी मेरे घर। आगे वो क्या कह रहे हैं? यहया क्या कह रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं याहिया बोल रहे हैं इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा साती का बेही गदन गदन बाद सलातिल असरी ठीक अब है, ये बता गद्दन रहा का है कि मतलब मैं है उनको जो है वो गद्दन का मतलब है टुमारो। टू ठीक है। कल बी हाँ बी कल ही टुमारो साथ बाद उनके। सलाती असर अच्छा, यानी मैं आऊंगा अनकरीब साथ उनके, गदन टुमारो। हाँ अच्छा, अब मुझे बताएं यहाँ पे ये फेल के अंदर ये क्यों आ गई है, मत क्यों आ गई है? दो अभी अलिफ जो है वो हुए होंगे ना इस पर कौन से 2 अलिफ? हाँ, अंडर, उसके अंडर में 2 अलिफ होते हैं, लेकिन कहाँ से आए 2 अलिफ? आती का एक सा का हो गया एक आती का ये हो रहा है मैं लाऊंगा उन्हें एक अना का हो गया हमजा, और एक एक मुफरद है किसका और हो? एक हाँ, जी जी एक अना का है, एक और मुफरद एक का जो हमजा है वो आपका रूट वर्ड का है, हमजा ताया। ठीक है, समझ आई ना? सही सही जैसे कहते हैं ना आकुलू, अब आकुलू में ये मत क्यों आई है? इसका मीनिंग क्या सही होगा? एक आकुलू, रूट वर्ड का है और एक आ खाना का है हमजा है, हमजा क्या है, तो 2 हो गए ना। एक अना का है, मैं खाऊं हाँ, आकुलू, जैसे ताकुलू, अकला और एक रूट याकुलू, वर्ड का ताकुलू, ताकुलू, आकुलू, आकुलू। तो वो अगर इसको अलग अलग रखते हैं ना, यूं करके 2 हमजा को, तो उस पे झटका आ जाता है फिर। अना का हमजा जो होता है असली होता है ना, तो वो फिर जी क्या बन जाता है? आकुलू बन जाता है, तो वो बोलना मुश्किल था। ठीक है, इसलिए हम इसको फिर क्या करते हैं, एक उससे दे के तो आकुलू कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान हो जाता है। चले, अब ये थोड़े से बना लें जल्दी से, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आज हमने पढ़ा क्या है। तो इनके आपने क्या लाने हैं? हाजिल अमसिलती लिल फेली अल मोतली अल फाई, रीड द फॉलोइंग, ये इनको पढ़ना है। तो ये मिसालें हैं किसकी? ये सब मिसाल से बने, मिसाल है, ये भी सब वाव वाले हैं। इसको कहते हैं मिसाल वावी। अगर आपके वाव फा कलमे में आ जाए तो उसको मिसाल मिसाल वावी कहते हैं। मिसाल की 2 किस्में हो गई ना, एक हो जी गई वावी, और एक मिसाल याई। या भी तो आ सकता है ना शुरू में, या ये मिसाल याई, बिल्कुल 2 तरह से होते हैं। अच्छा, अब इसका अगर आप बनाएं वजदा यजिदु बनाएंगे, तो इसका वाव गिर जाएगा। अम्र क्या बनेगा? ये बना ले, अम्र बना लेते हैं, बस खत्म करते हैं फिर। अम्र बनाइए जल्दी से। वजदा यजिदु, यजिदु है हाँ यजिदु है ना, बाप कौन सा है? हाँ बाप दारा है, तो क्या लगाएंगे? जेर लगाएंगे, पेश लगाएंगे, जबर लगाएंगे? बराबर है बिल्कुल हाँ
तो क्या बनेगा? जेर, जेल हाँ, है। जिद। वसला हाँ। यसिलू, जिद सिल। बन जाएगा, सिल जिद। सिल हाँ ठीक है। आगे क्या है? वादा बड़ा याइदू, वादा याइदू, ये सब बाप दारबा से ही आ रहे हैं। वदा यदा, ईद। ये दा बन जाएगा। वहबा, ये भी फतहा से है, तो क्या हब हाँ। ली, रब्बना हब ली होता है ना, हबलना, तो हबली, हब क्या बन जाता है? वो अम्र हाँ, बन जाता है। वजबा यजिबू क्या बनेगा? अमर बनता है, अम्र क्या बनेगा? वजबा जिब यजिबू जिब, जिब जिब, जिब बनेगा जिब, क्योंकि आपका ये बाप दरबा है। वकफा यकिफू, किफ, ठीक है, किफ, हाँ, जिब, किफ ये दो किफ, फतहा से हैं। ये वादा याहिदू, ये भी उसी से है, तो इद बन जाएगा, इद, ठीक है। वजना यजिनु क्या बनेगा? जिन, बाप दरबा से जिन, तोलो, ठीक है, जिन। और वसला यसिलु, सिल, और वजदा यजिदु, जिद, ठीक है। अब ये देखें, अब ये आपको बता भी रहे हैं यहाँ पे, वजदा यजिदु असलुहु यौजिदु, यौजिदु असल है उसकी, ठीक है। फिर क्या होता है, ये क्योंकि पढ़ना मुश्किल होता है ना, तो इसमें से वो को हज़फ कर देते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि ये अरबों को जब पढ़ना मुश्किल लगता है तो उन्होंने फिर हज़फ फेल को कहा निकालो ताकि जान छूटे और ये यजिदु बन जाए। इसी तरह वकफा यौकिफु होता है, और उससे फिर आप उन्होंने क्या बनाया? किफ बना, वो उन्होंने क्या बना दिया? या किफू बना दिया ना। अभी हम सिर्फ मुजारे बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनके मुजारे बनाए तो ये क्या बन जाएगा? वजना यौजिनु असल होता है। अच्छा, यौजिनु क्यों बन रहा है, मुझे ये बताएं, ये क्यों बन रहा है? यौकिफु वाव यौजिदु दोबारा आ क्यों बन गई। रहा है? कि यफ इलू के वजन पे है ना, यफ इलू के वजन पे जब आप रूट वर्ड डालेंगे तो आपका यही बनेगा ना, ठीक है। अगर इसको आप डालें यफ इलू के वजन पे जी, तो क्या बनेगा? यौकिफु बनेगा ना। हाँ, वजदा को बनाएंगे तो यौजिदु यौकिफु बनेगा। बनेगा, तो असलू, असलू हो क्या? यौजिदु है। हाँ, अब उनको मुश्किल लगा तो उन्होंने कहा अरफिलत को निकाल के जी, यजिदु कर दो, बस उन्होंने कर दिया। हुज़िफत मिनहु यजिदु अलवावु, हज़फ कर दिया जाता है उससे वाव अलवावु, को, ठीक है। हुज़िफत मजहूल है ना, हुज़िफत, हाँ मजहूल है ये, हज़फ का। फिर बाकी सारे इसी तरह करने हैं, वो को अब निकालना है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर अम्र बनाने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया। ऊपर कोशिश करिएगा अम्र बनाने की भी। अब आपको थोड़ा सा कलम चलाना पड़ेगा, फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अम्र खुद ही बनाइएगा, मैंने बता दिया कहाँ पे। ज्यादातर तो ये उस दो बाब से आ रहे हैं, दरबा से और फतहा से आ रहे हैं, तो वो ऊपर मैंने बनवा भी दिए। तो यहाँ से फिर हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। कोई मुश्किल हुई, कोई सवाल हुई, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और वैसे भी जो है क्लास में भी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। आई होप कि समझ आई होगी और इजी लगा होगा इंशाल्लाह।